जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? ये है डे 4 ऑफ साइकिलिंग व्लॉग और हम लोग अपनी साइकिलिंग आज कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग चल चुके हैं अराउंड 25.66 किलोमीटर और 1.5 घंटा हम लोग चले आज। इसको फिनिश कर देते हैं और आज हम बात करेंगे हमारे इक्विपमेंट्स के बारे में जो आप बाय कर सकते हैं फॉर साइकिलिंग। तो मैं आप लोगों को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बताने वाला हूँ और मेनली मैंने बहुत सोच समझ के इक्विपमेंट्स लिए, तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इक्विपमेंट विच इज़ हेलमेट। हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हेलमेट ऐसा नहीं होता कि ये आप लोगों को बहुत तेज़ एक्सीडेंट हुआ है तो बचाएगा, नहीं। वैसे बहुत ही लाइट सा होता है, ठीक है। बट ये आप लोगों को अगर नॉर्मली अगर आप गिरते हो तो आप लोगों को जो जैसे साइकिल की स्पीड जो होती है वो मुश्किल से 20-30 इसके अराउंड रहती है। अब इसमें कोई इंसान ऐसे नहीं गिरेगा कि उसका सर फट जाए, बट जो स्क्रैचेस आ सकते हैं, जो अगर आप गिरते हो आपका सर रगड़ सकता है, उससे बचाने के लिए ये काफ़ी है। सो होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट। द सेकंड थिंग दैट आई रिकमेंड इज़ द सीट कवर, ठीक है। बिकॉज अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हो और आपके पास सीट कवर नहीं है तो बहुत ज़्यादा इशू आ सकता है आप लोगों को। तो सीट कवर मस्ट है, तो सीट कवर ज़रूरी है आप लोगों को लगाना है। ये आप लोगों को अराउंड मिल जाएगा, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिटवीन का आप लोगों को 499 का ही मिल जाता है। मेरा ऑर्डर मैंने किया था, है ना। तो ऐसे एक कवर आप लोग ले सकते हैं, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ लाइट एंड हॉर्न, ठीक है। अगर आप लोग राइड करते हैं, रात को जाते हैं, तो एक ऐसा आप खरीद सकते हैं। या आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, 300-400 रुपये का या 200-300 का भी आ सकता है, जिसमें आप लोगों की लाइट भी होती है। 3 टाइप की लाइट है एंड ऑल्सो हॉर्न होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हल्का सा बता सकें कि मैं रोड में हूँ। इसके लिए लाइट और हॉर्न बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के सामने कोई चीज़ आ जाती है और आप लोगों को उसको एकदम हटाना है और मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है, यू कैन यूज़ सिंपली हॉर्न, है ना। इसके बाद आप लोगों की जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ अ बैक लाइट। यहाँ पे लगा रखी है, ये आजकल बहुत काम की चीज़ है। जब ओस पड़ रही है, बट आप लोगों को दिखाई दे रहा है चमक रही है, तो होता है क्या है कि ये अलग अलग तरीके से भी चल सकती है। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं। रेगुलर जलती है और इसको आप बंद भी कर सकते हो। अच्छा खासा बैटरी बैकअप है, सारी चीज़ें चार्ज हो जाती हैं। फ़ायदा ये होता है बैकलाइट से कि अगर आप हल्के से कोहरे में चल रहे हो या फिर अंधेरे में चल रहे हो ना, आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठंडों में, तो आप लोग हल्का सा अपना प्रेजेंस बना सकते हो रोड में कि हाँ मैं भी चल रहा हूँ। वरना साइकिल दिखती नहीं है चलते हुए, है ना, कोई ठोक सकता है आप लोगों को पीछे से। तो रात को रियली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप रात को हल्का सा राइड करना चाह रहे हो तो एक बैकलाइट ज़रूर रखें। वो भी हल्की सी टिम वाली रखें, उससे बैटरी आप लोगों की ज़्यादा देर तक चलती है इसकी। वैसे इसका जो बोलते हैं 4 घंटा बोलते हैं, बट मैंने जब से लिया तब से चार्ज नहीं किया ऐसे और चल रही है तब से। क्योंकि मैं इसे डीपर वाले उसमें रखता हूँ, एक साथ सारी जला के नहीं रखता। अगर आप रेगुलर जलाओगे तो बैटरी जल्दी ख़त्म होगी, बट अगर आप हल्का सा टिम करके जलाओगे तो बैटरी ढीले होगी। और ऑल्सो वो ज़्यादा नोटिसेबल भी होता है, जो अलग अलग चेंजेस हो रहे होते हैं वो ज़्यादा आँखों को कैच कर पाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है गॉगल्स। अब गॉगल्स ये सिर्फ स्टाइली मारने के लिए नहीं है, या आप लोगों के हल्के से आँखों की सेफ्टी के लिए है कि कोई ट्रक आता है आप लोगों के साइड से, बहुत तेज़ से गुजरता है, जो कि बहुत बार होता है साइकिल में। आप लोगों ने देखना कभी अगर आप मेन रोड में कहीं पे चलाते हो, तो जब ट्रक आता है तो पीछे से धूल छोड़ के जाता है बहुत सारी, वो आपकी आँखों में ना जाएँ और आप नॉर्मली बिना आँख बंद करे चला सकें। उसके लिए गॉगल्स होना बहुत ज़रूरी है, आप कॉन्फिडेंट होकर चला पाएंगे। वरना जब ट्रक आएगा आप लोगों को हल्का सा ऐसे मुँह साइड को करना पड़ेगा, उससे हो सकता है कि सामने कोई गड्ढा आ जाए, कुछ आ जाए, पैबल आ जाए और आप लोगों की गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिर जाए। तो बेस्ट है कि एक चश्मा रखो, जिससे आप कॉन्फिडेंटली, आप लोगों को पता है आप लोगों की आँखों में चश्मा है, धूल हमारे शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आँखों का भी बिगाड़ सकती है, तो आप आँख खोल के आराम से चला सकते हो ना। तो एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गॉगल्स भी रखें। जो नेक्स्ट चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा वो है बोतल एंड अ बोतल होल्डर, ठीक है। अब मैंने जो बोतल होल्डर ख़रीदा था ये थोड़ा सा मैंने महंगा ख़रीद लिया था। हाँ, मैं बता दूँ, चश्मा ये मेरा 400 रुपये का है। ये सारा मैंने डीकैथलॉन से खरीदा था। बट आप लोगों को ये कम प्राइस में मिल जाएगा अमेज़न में, तो वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। बोतल होल्डर एंड बोतल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हो बोतल 99 की है, सिर्फ 99 रुपीज़ की अच्छी खासी बोतल, सिपर टाइप है, ये ले सकते हो। एंड इसके साथ एक बोतल होल्डर। अब यहाँ पर जो मैंने बोतल होल्डर लिया है हल्का सा महंगा पड़ा है मुझे, मैं कह सकता हूँ 400 रुपये का मुझे पड़ा है। बट आप लोगों को यही सेम चीज़ अमेज़न में 100, 150, 200 की भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी रखना, बिकॉज प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है, तो जब मन करे बोतल निकाली, खोला और पी लिया। मेरा मन कर रहा था। ओके, नेक्स्ट हो गया आप लोगों का ग्लव्स, ठीक है। ग्लव्स अभी मैंने पहने रखे, बट ऐसे आप एक ग्लव्स ले सकते हो। आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार। ये जब आए थे तो मुझे ऐसा लगा था छोटे हैं, बट नहीं, ये टाइट होते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है कि टाइट हैं। तो हाथों में ऐसा लगता ही नहीं कि पहना भी है कुछ। जो ढीले होते हैं ना वो उनमें लगता है,
हाफ़ ये हैं और हाफ़ ही लेना। फुल पहनने से इरिटेशन से होने लगती है हाथों में मेरे तो। आई डोंट नो आपको लोगों को कैसा सही लगता है, बट ठंडों में आप ग्लव्स ले सकते हो। हाफ़ लेना मैं को ज़्यादा रिकमेंडेशन दूँगा, क्योंकि हल्के से आप लोगों के हाथों को बाकी चीज़ें करने की, जैसे फ़ोन चलाने की, इन सब की थोड़ा-सा परमिशन देते हैं। बाकी ऐसे भी ग्लव्स आते हैं जिनमें ऊपर से वो टिप टाइप बनी होती है, उससे आप फ़ोन चला सकते हो। ये मुझे मिले थे 400 रुपीज़ के, देख सकते हो। वैन राइल्स जो भी कहेंगे, इसे 400 के मिल जाते हैं, ठीक है। और अच्छे हैं, इसमें हल्का सा कुशन भी दे रखा है, हल्का-हल्का है, ज़्यादा नहीं है। बट इससे आपके हाथों में स्ट्रेन भी नहीं पड़ता, मतलब वो जब आप पकड़े रहते हो तो छाले नहीं पड़ते, है ना। नेक्स्ट चीज़ जो आप खरीद सकते हो वो है आप लोगों का एयर पंप, ठीक है। इसको कोई देख लो, साइड पर रखते हैं। एयर पंप आप खरीद सकते हो। ये एयर पंप पोर्टेबल है और काइंड ऑफ इमरजेंसी यूजेस के लिए है, कि कभी आप लोगों की हवा कम हो जाए, आप लोगों को भरना हो तब भर सकते हो। 600 की यहाँ पर दिखा रहा है आप लोगों को। आप लोगों को सस्ते में अमेज़न में मे बी कोई और कंपनी का, डिकैथलॉन का ना खरीदो तो सस्ते में मिल सकता है। बट ये एसेसरी ऐसी है कि आप बड़ा वाला लो। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा छोटा वाला मत लो, बड़ा वाला लो और घर में रखो अपने। और उससे क्या होगा कि आप लोग ज़्यादा आसानी से हवा भर पाओगे। सुबह भर के निकलो या रात को भर दो और सुबह तक छोड़ दो उसे, क्योंकि एक राइड में ख़त्म नहीं होगा अगर आपने अच्छा प्रेशर भर रखा है। अब मेरे को क्या होता है कि मैं इससे भर रहा हूँ तो मेरे को 2 बार भरना पड़ता है। एक बार स्टार्ट राइड करते समय और फिर एक ड्यूरिंग द राइड करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पावर लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, हाथ थक जाते हैं। उसमें क्या है, अगर आपका जो नॉर्मल पंप आता है अच्छा वाला, वो अगर आप लोगे तो आप बड़ी प्यार से, बड़ी आसानी से पूरा जो पंपिंग है वो आराम से कर पाओगे और बिल्कुल अच्छी प्रेशर व कर पाओगे। और पंप लोगे तो वो वाला लेना जिसमें मीटर भी लगाओ, जिससे आप PSI जो आप लोगों का प्रेशर स्क्वायर इंच वाला जो वो है मेज़रमेंट, वो भी जान सको तो बेटर रहता है ना। तो ये हो गया, एयर पंप हो गया। शटल बैग आप ले सकते हो, ठीक है। अभी मैंने नहीं लिया है, लूँगा मैं। इसके नीचे जैसे कि आप लोग उसमें ही बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आप उसमें टूल रख सकते हो, है ना। अपने छोटे-मोटे चीज़ें रख सकते हो। अगर बैटरी बैकअप रखना है वो रख सकते हो, बैटरी का जैसे मैगसेफ रखना है वो रख सकते हो। तो इस सब के लिए एक वो रखो। उसमें पंचर किट रख सकते हो, है ना। तो वो सब चीज़ें आप शटल ले लो, तो उसके बाद आप लोग वो सारी चीज़ें भी कैरी कर पाओगे। तो पंचर किट भी रख सकते हो आप उसमें। टूल आते हैं जो एलन कीज़ आते हैं वो रख सकते हो। वो सब कुछ आप लोगों का शटल में आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल बैक मिरर। अब बैक मिरर मैं कहूँगा गियर वाली साइकिल में नहीं लग पाता ज़्यादा अच्छी तरीके से। जैसे आप देख रहे हो मैंने ऊपर लगा रखा है, उतना अच्छा व्यू नहीं मिलता है, बिकॉज़ यहाँ पर हमारा हाथ का ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा होता है। बट अगर इसी को मैं नीचे कर दूँ तो बड़ा अच्छा व्यू आ सकता है। बट गियर वाली साइकिल में इशू ये होता है कि आप लोग गियर नहीं लगा सकते फिर, इसलिए नीचे नहीं कर सकता। बाकी जिनके पास गियर वाली साइकिल ना हो वो पक्का मिरर लें, नीचे की तरफ लगाएं और बहुत अच्छा व्यू आता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है व्यू ना। मैं नहीं लगा सकता बिकॉज मेरे को गियर लगाने पड़ते हैं, और मैं अगर इसको ज़्यादा साइड करूँगा तो फिर मेरा हाथ पकड़ने के लिए कम रह जाएगा। तो जिसका गियर वाली साइकिल ना हो वो ज़रूर से एक मिरर में इन्वेस्ट करे, बिकॉज जब आप पीछे मुड़ते हो और गाड़ी की तरफ देखते हो कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग डिसबैलेंस हो जाएं और फिर आप लोग गिर जाएं, है ना। तो ऐसी चीज़ ना हो, इसके लिए एक बैक मिरर रखो तो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो ये थी 10 चीज़ें, 10 की 10 मैंने आपको बता दिया। आगे जाके अगर मैं कुछ ख़रीदूँगा तो श्योरली आप लोगों को बताऊँगा। अभी के लिए यही थी वीडियो। हेलो, यही थी वीडियो। और किसी चीज़ पर अगर आप लोगों को डिटेल में रिव्यू चाहिए हो तो श्योरली आप बताना। इसका जो रिव्यू है साइकिल का, ये मैं दे चुका हूँ एक दिन पहले। आप लोगों को अगर इस साइकिल के बारे में जानना हो तो वो आप देख सकते हो मेरी पिछली वाली वीडियो में, राइट। बाकी यही था आज का वीडियो, एंड करते हैं। और घर के पास में पहुंचने वाला हूँ। राइड मैंने पहले ही फिनिश कर दी है।